डिक्टेशन स्टार्ट। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है। विराम। इसमें कहा गया है कि केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के कई इलाके आतंकी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में पड़ोसी पाकिस्तान के 6 से साढ़े 6,000 आतंकी सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में इनके जमावड़े से किसी बड़े हमले की आशंका है। विराम। भारत में पहले पाक समर्थित आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से ISIS भी सर उठा रहा है। पिछले साल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 10 जनों को गिरफ्तार किया था। विराम। ये सभी सोशल मीडिया पर सक्रिय थे। इससे पहले 2015 में अमेरिकी न्यूज़ साइट US टुडे ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका को आर पार के संघर्ष के लिए उकसाने के मकसद से IS भारत पर बड़े हमले कर सकता है। विराम। यह आशंका निर्मूल साबित हुई, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में IS की मौजूदगी के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह संगठन दो तरह से भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। देश में अपने आतंकियों की संख्या बढ़ाकर और साइबर जगत में अपनी आभासी मौजूदगी के जरिए। विराम। ज़्यादातर इसकी गतिविधियों का संचालन साइबर जगत के जरिए होता है, इसलिए वह उच्च शिक्षित युवाओं वाले केरल और कर्नाटक में अपने अड्डे जमाने की कोशिश कर रहा है। उधर अफ़गानिस्तान में ISIS का सहयोगी संगठन बिलाहयह खोरसन न सिर्फ उस देश में भारत के हितों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि वह कश्मीर में गड़बड़ी की धमकी भी देता रहता है। पैरा चेंज। अफ़गानिस्तान में तालिबान के नेता मुल्ला उमर की मौत के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान का एक बड़ा हिस्सा IS से जुड़ गया। ढाका की एक बेकरी में 2016 में किए गए हमले को लेकर भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का ध्यान IS पर गया था। इस हमले में एक भारतीय और अमेरिकी नागरिक समेत 20 लोगों की जान गई थी। जाहिर है, कल तक सीरिया और इराक में सक्रिय यह धर्मांध संगठन पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे के तौर पर उभरा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब यह भारतीय युवकों को फुसला रहा है। जन्नत और हूरों के फेर में कुछ सिरफिरे युवक अगर केरल
और कर्नाटक में इस संगठन की छतरी के नीचे जमा हो रहे हैं, तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। संदिग्धों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ साइबर जगत की गतिविधियों को भी रडार पर लेने की ज़रूरत है, ताकि आईएसआई के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। देश की सुरक्षा के लिए यह खतरा पैदा करने वाले संगठनों को फन उठाने से पहले ही सख्ती से कुचला जाए। उनके नेटवर्क को तहस नहस करना भी जरूरी है। संपूर्ण विराम।